अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा बैन बैती व मिंबरी रौज़ुम मिन रियाज़िल जन्नह। वदआ उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि हबीबिक। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, आप हज़रात जानते हैं कि आज की ये मजलिस हमारी चौथी मजलिस है। पहली मजलिस में मैंने आप हज़रात के सामने सहाबी रसूल मुराद रसूल अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के हालात, इस्लाम लाने के वाक़ियात आपके सामने बयान फरमाए। दूसरी मजलिस में मैंने अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो राय और वो मशवरे जो उन्होंने मौका बमौका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय के मुताबिक कुरान को उतारा, कुरानी आयात को नाजिल फरमाया। इसके मुताल्लिक बयान किया। तीसरी मजलिस में अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना खिलाफत और अपने दौर खिलाफत में उन्होंने किस तरीके से अपनी रियाया का ख्याल रखा और किस तरीके से रातों में उठ उठ करके गश्त किया करते थे, लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया करते थे, लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया करते थे, इसको बयान किया। आज की चौथी मजलिस में आप हज़रात के सामने अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत, उनकी रहलत, उनकी वसाल, उनके वफात को बयान करूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन गिरामी, कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं या जितनी भी मखलूक़ात हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर, उन तमाम अशिया के ऊपर और उन तमाम मखलूक़ात के ऊपर फ़नाइयत तारी होगी और वो मखलूक़ात और वो चीज़ें सवाल पज़ीर होंगी, ख़त्म होंगी। हमेशगी, दवाम और बका, हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, उसके अलावा किसी की भी नहीं। इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग आए
दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, खानदानी एतबार से, ताकत के एतबार से बड़े बड़े लोग आए और बड़ी बड़ी कौमें आई। ऐसी कौम भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर भेजी कि जिनको अल्लाह ताला ने बेहिसाब ताकत अता फरमाई थी। आप हजरात जानते हैं कि अगर हमें मामूली सी किसी चीज को तोड़ना हो या उसको बनाना हो या उसको दुरुस्त करना हो, तो उसके लिए हमें उस चीज को बनाने या उस चीज को तोड़ने के मसनूआत और आलात की जरूरत पड़ती है, मशीनों की जरूरत पड़ती है। जैसे पत्थरों को तोड़ना है, पहाड़ों को तोड़ना है, चट्टानों को तोड़ना है, या इसी तरीके से किसी और छोटी बड़ी या भारी चीज को तोड़ना है या उसको दुरुस्त करना है, तो उसके लिए हम चीजों का जरिया इस्तेमाल करते हैं और अशिया के जरिए से उन चीजों में हम तब्दीली करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ताला ने ऐसी कौम भी दुनिया के अंदर भेजी थी कि जो पहाड़ों को अपने हाथों से तराशती थी, जबकि आज अगर पहाड़ को काटना हो, पहाड़ को काट करके उसमें से रास्ता बनाना हो या ट्रेन की पटरी निकालनी हो या किसी भी काम में लेना हो, तो आप हजरात जानते हैं कि उसके लिए बड़ी बड़ी करेने और बड़ी बड़ी जेसीबी और बड़ी बड़ी चीजें उसके लिए लगाई जाती हैं उसको तोड़ने के लिए। लेकिन कौम आद एक ऐसी कौम थी कि अल्लाह ने उनको ऐसी ताकत अता फरमाई थी कि वो बगैर किसी आले और बगैर किसी सबब के अपने हाथों से पहाड़ों को तराश करके उसमें मकान बनाया करते थे। कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अशद्दु मिनहुम बत्शन फनक़्क़बू फिल बिलाद। और बाकायदा इस ताकत की वजह से उनके अंदर तकब्बुर आया, गुरूर आया, घमंड आया। और उन्होंने दावा कर दिया मन हुआ अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कि हमसे ज्यादा ताकत वाला कौन है, हमसे ज्यादा ताकत वाला तो कोई है ही नहीं। और किसी हद तक अगर देखा जाए तो मखलूकात में वाक़ियतन उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था कि जो कौम अपने हाथों से तराश करके पहाड़ों को मकान बना ले या कमरा बना ले या अपनी जरूरत की चीज बना ले, पहाड़ों को अपने हाथों से तराश करके, तो उनके हाथ कितने मजबूत होंगे और उनके हाथों में कितनी ताकत होगी। अल्लाह ने फरमाया अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम कुव्वा, कि इन्होंने नहीं देखा कि जिस अल्लाह ने इनको पैदा किया है वो ताकत और कुव्वत के एतबार से इनसे भी ज्यादा है। उन्होंने भी वक्त के पैगंबर की नाफरमानी की बात को नहीं माना, जुटलाया। व अम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्दि बिगैरिल हक़्क़ि व क़ालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, उन्होंने तकब्बुर किया जमीन में। इतनी मजबूत ताकतवर कौम को अगर खत्म करना हो, मारना हो, तो आप बताइए उसके लिए कितनी बड़ी ताकत की जरूरत पड़ेगी। वो कहते हैं ना, शेर के लिए सवा शेर की जरूरत पड़ती है। तो जितना बड़ा पहलवान है उसको अगर शिकस्त देनी है,
उसको अगर धूल चटानी है, उसको अगर नीचे दिखाना है, तो उससे ज्यादा बड़े पहलवान को आना पड़ेगा और उससे ज्यादा बड़े ताकतवर को आना पड़ेगा। अब ऐसी कौम की जिनके हाथों में इतनी ताकत हो कि वो अपने हाथों से पहाड़ जैसे मजबूत पत्थरों के और चट्टानों को अपने हाथों से बल्कि उंगलियों से तराश करके मकान बना ले, उनको अगर खत्म करना हो, मारना हो, तो कितनी बड़ी ताकत की आप सोचिए जरूरत पड़ेगी। बहुत बड़ी ताकत चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी ताकत उनको मारने के लिए मेरे और आपके हिसाब से चाहिए। जिस रब ने उनको इतनी ताकत दी है, उस रब को इस ताकत की जरूरत नहीं है। और अल्लाह ताला ने उनको कैसे हलाक किया। कज़्ज़ब समूद व आदुन बिल क़ारिया फ़अम्मा समूद फ़उलिकू बित्ताग़िया व अम्मा आदुन फ़उलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम हुसूमन फ़तरल क़ौम फ़ीहा सरअ कअन्नहुम अजाज़ु नख़लिन ख़ाविया फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया। एक जबरदस्त आंधी आई, उस आंधी के जरिए से और तकरीबन 7 दिन और 7 रातें और 8 दिनों तक उनके ऊपर वो हवा चलती रही। इतनी मजबूत ताकतवर कौम कि जो अपने हाथों से पहाड़ों को तराश करके मकान बनाती हो। हवा अगर उड़ाती भी है तो हल्की चीजों को उड़ाती है, मामूली चीजों को उड़ाती है। अगर ताकतवर चीज हो तो हवा उसको नहीं उड़ाती है। लेकिन अगर हवा तेज हो, आंधी तेज हो और आंधी अपने शबाब पर हो और बहुत ज्यादा तेजी के साथ में आ रही हो, तो फिर इस सूरत में अगर कोई ताकतवर वजनदार होगा तो हवा उसको भी उड़ा देगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम आद को जो इतनी ताकत अता फरमाई थी, अल्लाह ताला ने इनको हवा के जरिए से हलाक किया और हवाओं के जरिए से अल्लाह ने इसको तबाह और बर्बाद किया। क्योंकि नबी की इन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह की ताकत को ललकारा, तो हवाओं में इस तरीके से आपस में उड़ रहे थे जिस तरीके से पन्नियां या फिर पत्ते या फूल या जो पत्ते वगैरह उड़ा करते हैं, उस तरीके से उड़ रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे और इस तरह टकरा करके एक दूसरे से खत्म हो गए, मरकर तबाह और बर्बाद हो गए। ताकत इतनी अल्लाह ने दी, लेकिन जब अल्लाह ने पकड़ा तो फिर ऐसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पकड़ा कि हवा के जरिए से हवा में उड़ा करके उनको खत्म कर दिया। यानी पहाड़ को भी टकराने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत बड़े पानी के समुंदर को भी नहीं लाना पड़ा, या बहुत बड़ा कोई फरिश्तों की फौज को भी नहीं भेजना पड़ा, या पत्थरों से कोई आसमान से पत्थरों को भी नहीं बरसाना पड़ा, कुछ नहीं। कि बेशक वो ताकतवर थे, लेकिन जिस रब ने उनको ताकत दी थी वो रब उनसे भी ज्यादा बड़ा ताकतवर था। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर मेरे रब की ताकत और कुदरत है और उसी का हुक्म चलता है, उसके अलावा किसी का नहीं चलता है। अला लहुल खल्क़ वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, हर चीज पर हुक्म अल्लाह ही का चलता है, अल्लाह के अलावा किसी का नहीं चलता। ऐसी कौम भी आई, ऐसे लोग आए जिन्होंने अपनी ताकत का, अपनी दौलत का, अपनी हुकूमत का लोहा मनवाया। फिरौन ने हुकूमत की और ऐसी हुकूमत की कि आखिर में उसने यह भी दावा कर दिया अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मैं परवरदिगार हूं, मैं ही तुम्हें पालता और पोसता हूं, मुझे ही खुदा मानो। और वो ये समझ रहा था कि कोई मेरा तो कुछ कर ही नहीं सकता है। फिरौन ने कहा अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती,
कि ये जो मिस्र के दरिया है, नहरें, ये तो मेरे हुक्म से चलते हैं। हुकूमत का नशा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, बहुत समझाया, लेकिन बाज नहीं आया। आखिर में जब अल्लाह ताला ने उसकी गिरफ्त का वक्त मुकर्रर फरमाया तो उसी समुंदर में दाखिल हुआ और फिरौनियों की आंखों के सामने मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर बनी इसराइल को उस समुंदर में लेकर के दाखिल हुए और मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए उस समुंदर ने रास्ते बनाए और वो एक दूसरे को देखते हुए पार हो गए। फिरौन ने कहा अपने लश्कर से कि तुम पीछे से क्या देख रहे हो, तुम भी इसके अंदर अपने घोड़ों को दौड़ा दो। कहा ये समुंदर है। कहा समुंदर है तो क्या हुआ, मूसा के लिए रास्ता बना, हमारे लिए भी रास्ता बनेगा। चुनांचे जब तमाम के तमाम फिरौनी उसके अंदर दाखिल हुए, अल्लाह ने समुंदर को हुक्म दिया फ़अत्बअहुम फ़िरऔन बिजुनूदिही फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम, कि आपस में मिल जाओ। समुंदर ने जो रास्ता बनाया था मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर के लिए, जब फिरौन का लश्कर दाखिल हुआ तो समुंदर आपस में मिल गया और वहीं पर अल्लाह ने उसको गर्क कर दिया। और अल्लाह ने फरमाया कि तू जो कहा करता था कि ये समुंदर तो मेरे हुक्म से चलता है, अब मैं तुझे डुबो रहा हूं। अगर ये समुंदर तेरे हुक्म से चलता है तो इसको बोल तुझे बचा करके दिखाए। लेकिन समुंदर तो किसके हुक्म से चलता है? क्यों? वहु अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर ताकत और कुदरत किसकी है? अल्लाह की है। तो ताकत के एतबार से मजबूत लोग आए, कौम आद की मैंने आपको मिसाल दी। हुकूमत के एतबार से मजबूत लोग आए, फिरौन की मैंने आपको मिसाल दी। दौलत के एतबार से मजबूत लोग आए, कारून, बड़ी दौलत अल्लाह ताला ने अता फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया, उसको नसीहत की। यूं बताया जाता है कि तकरीबन 40 ऊंटों पर उसके महल की सिर्फ कुंजियां, चाबियां जाया करती थी। कारून से बड़ा मालदार आज तक दुनिया में कोई नहीं आया है। बेबहा खजाना और दौलत अल्लाह ताला ने उसको अता फरमाई। वातैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने ऐसे खजाने उसको दिए कि अगर एक मजबूत जमात भी उनको जमा करना चाहे, उसको उठाना चाहे तो नहीं उठा सकती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया, उसको बताया, उसको कहा वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैका वला तबग़िल फ़साद फ़िल अर्ज़। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझे अल्लाह ने जो माल दिया है यह अल्लाह के फजल और करम से तुझे मिला है, तेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। वो कहने लगा कि मेरा ही कमाल है, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मेरी अकल, दानिश, मेरे इल्म, मेरी दानिश की वजह से ये माल मेरे पास आया। आज बहुत से लोगों का भी ये ख्याल है कि जो कुछ भी माल मेरे पास में आ रहा है वो मेरी ताकत से ही आ रहा है। नहीं, आपके पास जो भी आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल और करम से और कमजोरों की दुआओं की वजह से आ रहा है। कमजोर कौन है? कमजोर है मां जो कमा नहीं सकती है, कमजोर है बहन, कमजोर है बेटी, कमजोर है बीवी कि ये बाहर कमाने के लिए नहीं जा सकती है, कमजोर है बूढ़े मां बाप, और बल्कि इससे भी आगे बढ़कर के अगर मैं कहूं तो शायद गलत ना होगा, कमजोर है मस्जिद का इमाम कि जब ये आप कमाने के लिए जाते हैं
तो ये हाथ उठा करके दुआ करते हैं। दादी हाथ उठाकर दुआ करती है कि अल्लाह मेरे पोते को रोजी में बरकत दे। माँ हाथ उठाकर दुआ करती है अल्लाह मेरे बेटे को। बहन हाथ उठाकर दुआ करती है अल्लाह मेरे भाई को। बेटी हाथ उठाकर दुआ करती है अल्लाह मेरे बाप को। बीवी हाथ उठाकर दुआ करती है अल्लाह मेरे शोहर को। इमाम हाथ उठाकर के दुआ करता है कि अल्लाह मेरे नमाजियों को, मेरे मुक्तदियों को और मेरे मोहल्ले में रहने वाले सारे मुसलमान भाइयों को रोजी में बरकत दे। अगर तुझे रोजी मिल रही है तो इन कमजोरों की दुआओं की बरकत से मिल रही है। तेरी ताकत का कोई कमाल नहीं है, तेरे इल्म का कोई कमाल नहीं है, तेरे हुनर का कोई कमाल नहीं है। अगर ताकत का कमाल होता तो उससे ज्यादा बड़े ताकतवर तेरे मोहल्ले में नौजवान मौजूद है। अगर तू 50,000 कमा रहा है तो वो 60,000 कमा लेते ताकत के बलबूते पर। अगर इल्म का कमाल होता तो उससे ज्यादा जानने वाले और हुनर रखने वाले तेरे मोहल्ले में नौजवान मौजूद हैं। हुनर के बलबूते पर होता तो वो तुझसे ज्यादा कमा लेता। मालूम हुआ कि ताकत और इल्म के बलबूते पर नहीं, बल्कि जो हदीस में आपने फरमाया इन्नकुम तुरज़क़ून व तुनसरून बिज़ुअफ़ाइकुम, कि तुम्हारी मदद की जाती है और तुमको रिस्क दिया जाता है तुम्हारे कमजोरों की वजह से। तो अल्लाह इंसान को जो कुछ भी देता है, आपके पास जो भी नियमत है, सेहत है, मकान है, औलाद है, जमीन जायदाद है, दुकान है, बैंक बैलेंस है, पैसा है, कुछ भी अगर आपके पास में है तो वो अल्लाह के फजल और करम से और इन कमजोरों की दुआओं की बरकत से। अपने आप को यह समझने वाला कि मेरे पास जो माल और दौलत है वो मेरे इल्म की वजह से, ये कारून की सिफत है। अपने आप को यह समझने वाला कि मेरे पास जो दौलत है ये अल्लाह के फजल और करम से है, ये मुसलमान की सिफत है। अब किस सिफत को अपनाना वो आपके हाथ में। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को 4 हुक्म बयान फरमाए। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह, जो अल्लाह ने तुझे दिया है उसमें अपना आखिरत का घर बना ले। वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, और दुनिया का हिस्सा भी मत भूल। यानी जोश और जज्बे में आकर के इतना ज्यादा सब कुछ सदका ना कर दे कि पीछे तेरे लिए और तेरे बीवी बच्चों के लिए खाने का कुछ भी ना बचे। यह भी जायज नहीं है, शरीयत इसकी भी इजाजत नहीं देती है कि खुद तो भूखा मर रहा है, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं और साहब मस्जिदों में 50-50 हजार रुपए, लाख रुपए दे रहे हैं, गरीबों को लाख रुपए दे रहे हैं। पहले अपने घर वालों का पेट भर, उसके बाद में सदका और खैरात कर। अगर घर वालों का पेट खाली करके उनको भूखा और तंगदस्त रख करके सिर्फ नामवरी और शोहरत के लिए सदका और खैरात कर रहा है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। पहले उसकी जरूरत पूरा कर, जो अपना सब कुछ छोड़ करके तेरे एक कबूल करने पर तेरे निकाह में तेरे पीछे आई, यानी अपनी बीवी की जरूरत पूरी कर। उसके बाद उनके पेट से जिन बच्चों ने जन्म लिया है, जिससे तेरी नस्ल चलेगी, उसके ऊपर खर्चा कर। तेरे जो माँ बाप है जिन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया है, अब वो बूढ़े हो गए, वो कमा नहीं सकते हैं, उसके ऊपर खर्चा कर। इन घर वालों पर जिन पर शरीयत ने तेरे ऊपर हुकूक रखे हैं, उन हुकूक वालों के ऊपर खर्चा कर। उसके बाद में चाहे बाहर कर या ना कर, लेकिन इनके ऊपर जरूर खर्चा कर। और यह भी सवाब है, यह भी क्या है? सवाब है। इसको आदमी मामूली समझता है। खैरुस सदक़ति वब्दा बिमन ताऊल, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो इंसान अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करे। सबसे बेहतरीन सदका। फरमाया इन्नका लन तुनफिक नफक़तन तब्तगी बिहा वजह अल्लाह इल्ला उजिरत बिहा हत्ता मा तजअल फी फमी इम्राअतिका। फरमाया कि तुम अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए एक लुक़मा भी अगर अपनी बीवी के मुंह में देते हो तो यह भी सवाब का काम है और सदके का काम है, क्यों वो भी तो आप ही के पीछे। तो फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया के हिस्से को भी मत भूल।
कि ज़कात भी निकाल, सदका भी निकाल, खैरात भी कर, लेकिन घर की जरूरत भी पूरी कर। आगे फरमाया वाहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है, भलाई की है और तुझे अपने फजल व करम से खूब माल और दौलत दिया है, तो जो अल्लाह के दूसरे गरीब बंदे हैं तो उनके साथ एहसान कर, इसलिए कि अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया। और चौथा आपने फरमाया वला तबगिल फसाद फिल अर्द इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, कि जमीन में फसाद मत मचाओ, इसलिए कि जमीन में फसाद जब भी होता है माल की वजह से होता है, बेमाल के फसाद नहीं होता है। जब भी फसाद होगा जमीन में माल की वजह से होगा। और नबियों के रास्ते में जिन्होंने भी रोड़े अटकाए हैं, जो सामने दीवार बनकर के खड़े हुए हैं, नबियों की दावत को और तबलीग को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया है, तो वो पैसे वालों ने नहीं पहुंचने दिया है। वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुत्रफूहा इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून, पैसे वालों ने मना कर दिया कि क्यों तुम हमारे पास में आते हो। भाई एक आदमी है, उसको अपनी बच्ची की शादी करनी है, तो शादी में वो अपनी बच्ची को कुछ सामान भी देगा, कपड़े लत्ते भी देगा, जरूरत की चीजें भी देगा और लोगों को खाना भी खिलाएगा। अब मान लीजिए कि उस आदमी के पास सिर्फ 5 लाख रुपए, एक बेटी उसकी और उसके पास सिर्फ 5 लाख रुपए, तो बताइए कि वो आदमी फजूल खर्ची करेगा? नहीं करेगा, इसलिए कि आज के टाइम के हिसाब से 5 लाख रुपए तो उसकी जरूरत में ही लग जाएगी। एक आदमी है, उसको अपनी बच्ची की शादी करनी है, उसके पास 5 करोड़ रुपए हैं, अब वो क्या करेगा? डीजे वालों को बुलाएगा, नाचने गाने वालों को बुलाएगा, अच्छे तबले बजाने वालों को बुलाएगा, बेहतरीन मौसीकार को बुलाएगा और डांस के प्रोग्राम करवाएगा। अब देखो, शादी दोनों बाप कर रहे हैं, एक 5 लाख का मालिक है, दूसरा 5 करोड़ का मालिक है। बताओ फजूल खर्ची और फालतू काम कौन सा करेगा? ज्यादा वाला करेगा। तो मालूम हुआ कि माल और पैसा फसाद का जरिया बनता है, लेकिन ये खुद अपनी जात में गलत नहीं है, अपनी जात में गलत नहीं है, ये तो जिंदगी गुजारने का जरिया है। लेकिन अगर आप उसको गलत इस्तेमाल करते हैं तब वो गलत हो जाता है, बाकी अपनी जात के एतबार से गलत नहीं है। वही मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला तबगिल फसाद फिल अर्द, कि जमीन में फसाद मत मचा। वो कहने लगा कि मैंने इतनी मेहनत से ये माल हासिल किया है, दौलत जमा की है, इसमें मैं गरीबों को दूं, ज़कात निकालूं, ये करूं वो करूं। उल्टा मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया, जिना की तोहमत लगाई, एक औरत को तैयार किया, अल्लाह ने उसकी जबान बदल दी, उसको तैयार किया, उसने कहा ठीक है मैं इल्जाम लगा दूंगी। मजलिस लगी हुई है, मूसा अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं, कारून खड़ा हो गया। क्या कह रहे थे आप ज़कात के बारे में? कि अल्लाह ने मालदारों के माल में ज़कात रखी है। कहा अगर कोई जिना करे किसी के साथ में तो उसका क्या, उसकी क्या सजा है? कहा यह सजा है शरीयत में। कहा अगर आप करें तो? बोला मैं करूं तो भी है यही सजा है। कहा उसको खड़ा करो, उसको औरत को खड़ा किया, वो खड़ी हो गई, अल्लाह ने उसकी जबान ही बदल दी। उसने कहा कि मूसा आप वक्त के नबी हैं, इसने मुझे पैसे का लालच देकर के आपके खिलाफ भड़काने के लिए और लोगों का जहन खराब करने के लिए इसने मुझे तैयार किया है, बाकी आपने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया। तो वो तो खुद जलाली आदमी थे मूसा अलैहिस्सलाम, उनको तो गुस्सा बहुत आता था, बहुत गुस्सा आता था। मूसा अलैहिस्सलाम को सख्त गुस्सा आया। अल्लाह ने फरमाया जमीन तेरे हवाले, फरमाया जमीन को हुक्म दिया कि इसको अपने अंदर ले। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ फमा कान लहू मिन फिअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह व मा कान मिनल मुंतसिरीन। डूबता गया, जमीन के अंदर धंसता गया। का मूसा माफ कर दे, का और अंदर ले, का माफ कर दे, का और अंदर ले।
हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तक इसी तरीके से वो धंसता ही जाएगा, क्योंकि वक्त के नबी के ऊपर उसने इल्जाम लगाने की कोशिश की। तो इंसान जो डूबता है वो पानी के अंदर डूबता है, जमीन में नहीं डूबता है। सख्त जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने उसको गर्क किया, उसको घुसाया, तबाह और बर्बाद किया। तो ताकत के एतबार से मजबूत लोग आए, वो भी खत्म। हुकूमत के एतबार से मजबूत लोग आए, वो भी खत्म। दौलत के एतबार से मजबूत लोग आए, वो भी खत्म। मैंने तो आपको एक एक मिसाल दी है, वरना लाखों की तादाद में लोग ताकत के एतबार से भी आई, हुकूमत के एतबार से भी आए और दौलत के एतबार से भी आए। और इसी तरीके से दीनी एतबार से भी बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े औलिया अल्लाह है, सहाबा किराम, अंबिया किराम। कायनात का सबसे मुकद्दस और पाकीज़ा तबका अगर कोई है तो अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि जिनको अल्लाह ने नबी बना करके मबूस फरमाया है। लेकिन इस दुनिया के अंदर हमेशा कोई नहीं रहा। क्यों? इस वजह से कि ये दुनिया हमेशा रहने के लिए अल्लाह ने बनाई ही नहीं है। सिर्फ अल्लाह ने अपनी जात ऐसी रखी है कि जो हमेशा रहेगी, उसके अलावा कोई भी नहीं रहेगा। चाहे कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा हुकूमत वाला क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी दौलत वाला क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी सल्तनत का मालिक क्यों ना हो, और अच्छा हो या बुरा हो, वक्त का नबी ही क्यों ना हो, उसे भी एक दिन दुनिया छोड़ करके दुनिया से जाना पड़ेगा। क्यों? बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ किसकी है? अल्लाह की, उसके अलावा किसी की नहीं है। जब अल्लाह का ये बनाया हुआ निजाम है कि इस निजाम के तहत कोई भी बाकी नहीं रहा और ना रहेगा, तो जाहिर सी बात है अल्लाह के इस मजबूत बनाए हुए निजाम के तहत हम जिनका तज़किरा कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी जाना तो था ही, उनको भी जाना तो था ही। क्योंकि निजाम क्या बनता आ रहा है, क्या बना हुआ आ रहा है कि कोई बाकी नहीं रहेगा। चुनांचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, इधर आ जाओ, आ जाओ आप, इधर ऊपर आ जाते हैं। चुनांचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसी निजाम के तहत दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दुआ किया करते थे कसरत के साथ में, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद हबीबिक, कि अल्लाह मुझे अपने रास्ते की शहादत अता फरमा और मुझे अपने हबीब के शहर में मौत अता फरमा। शहादत यानी अगर कोई दुश्मन इस्लाम हकीकी माना में किसी मुसलमान के ऊपर हमला करे जिसकी वजह से वो मुसलमान खत्म हो जाए, उसकी जान चली जाए, उसको शहीद कहा जाता है और इस अमल को शहादत कहा जाता है। अब ये अमल दुश्मनों के दरमियान में अगर कोई जाए तो इस अमल का हो पाना आसान लगता है कि भाई दुश्मनों के दरमियान में जब आप रहेंगे या दुश्मनों के दरमियान में जब आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। उस हमले की वजह से अगर खत्म हो जाते हैं तो आप शहीद कहलाएंगे। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो दुआ किया करते थे, वो दुआ बज़ाहिर किसी को समझ में ही नहीं आती थी। समझ में क्यों नहीं आती थी? समझ में इस वजह से नहीं आती थी कि वो कहते थे वजअल मौती फी बलद हबीबिक, कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे और मदीने में मुझे मौत अता फरमा। अब मदीना तो पूरा का पूरा
अहले ईमान से, अहले इस्लाम से भरा हुआ, सवाल ही पैदा नहीं होता है वहां पर तो दुश्मन का। बल्कि पैगंबर ने भी अपने जमाने में फरमाया था, अखरिजुल यहूद व नसारा मिन जजीरतिल अरब, के जजीरतुल अरब से यहूद और नसारा को निकाल दो, कोई वहां रह ना पाए गैर ईमान वाला। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत की दुआ भी मांग रहे हैं और मदीने में शहीद होने की दुआ मांग रहे हैं। तो बज़ाहिर तो इसके कोई असबाब नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन चूंकि उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने फिर उसका भी एक अजीब तरीके से जरिया बनाया। सहाबी रसूल हजरत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका एक गुलाम था अबू लुलु फिरोज मजूसी ईरानी। मजूसी कहते हैं आतिश परस्त को, जो आग की पूजा करने वाले हैं। वह हजरत मुगीरा इब्न शुअबा का गुलाम था। एक दफा वह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे आका ने मेरे ऊपर जिजिया बहुत ज्यादा मुकर्रर कर रखा है। जिजिया यानी टैक्स, यानी मसला यह है कि अगर इस्लामी हुकूमत हो, उसमें कोई जिम्मी रह रहा हो गैर ईमान वाला, तो वो टैक्स अदा कर करके जिजिया दे करके रहेगा, और जो जिम्मी जिजिया दे करके रहेगा तो फिर इस्लामी हुकूमत का फर्ज है कि वो उसके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, इसलिए कि वो जिजिया दे रहा है। या तो इस्लाम कबूल करे, अगर नहीं कबूल करता है तो जिजिया दे करके वहां पर रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? वो कहने लगा कि मैं तो मिस्त्री हूं और चक्की बनाता हूं, गेहूं को जो पीसते हैं ना, आटा बनाते हैं, वो चक्की। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे अलावा पूरे अरब में इस काम को करने वाला कोई दूसरा है? वो कहने लगा नहीं। तो जब किसी एक चीज का जानकार पूरे शहर में एक ही हो तो जाहिर सी बात है अब जिसको भी जरूरत होगी सब उसी की तरफ रुजू करेंगे, वहीं पर जाएंगे। तो हजरत उमर ने फरमाया कि पूरे शहर के अंदर तुम अकेले ही हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी आमदनी भी ठीक ठाक होती है, और उस आमदनी के हिसाब से तुम्हारे आका ने तुम्हारे ऊपर जो जिजिया मुकर्रर कर रखा है वो भी सही है। वो अंदर से भड़क उठा, उसको हसद हुआ, नफरत हो गई। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा कि मेरे लिए एक चक्की बना करके दे सकते हो? तो कमबख्त आगे से कहने लगा कि मैं आपके लिए ऐसी चक्की बनाऊंगा कि पूरी दुनिया में उसकी शोहरत होगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों से फरमाया कि देखो ये शख्स मुझे कत्ल की धमकी दे रहे हैं। लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपकी इजाजत हो तो सल्टा दे। हजरत ने फरमाया कि नहीं, जब तक मुजरिम जुर्म ना कर ले उस वक्त तक उसको सजा नहीं दी जा सकती। इसने इरादा किया है, इसकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ है, और वो तो फिरासत उमरी तो वैसे भी बहुत ज्यादा थी, तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, वो पहचान लिया करते, लेकिन उन्होंने फरमाया कि अभी इसने जुर्म नहीं किया। चुनांचे जहूना नामी एक यहूदी और अबू लुलु फिरोज मजूसी ईरानी, ये मजूसी और ये यहूदी, ये दोनों मदीना में इकट्ठे देखे गए। अब देखो अल्लाह हजरत उमर की दुआ को कैसे कबूल कर रहा है, यानी पैगंबर के शहर में उनको कैसे शहादत दे रहा है। ये दोनों तैयार हुए, इसने खंजर तैयार किया और 3 दिन तक उस खंजर को जहर में उसको लगाया और पूरा जहर उसके अंदर अच्छी तरीके से जहर में उसको मुलविस कर दिया। फिर 26 जिलहिज्जा को उलमाए किराम फरमाते हैं, बाद उलमा 27 का कहते हैं, लेकिन 26 जिलहिज्जा को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए जाने लगे। उससे पहले एक बात और समझिए, जंग कादसिया हुई, बहुत जबरदस्त जंग हुई, उसका कासिद फतह का पैगाम लेकर के आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरख्त के नीचे सोए हुए हैं, कंकरी बिछी हुई है और सिराने पर ईंट रखी हुई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह, अब मेरी उम्र 63 साल हो चुकी है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, क्योंकि पैगंबर की उम्र भी 63 साल थी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं
और मेरी रियाया भी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी हुकूमत के परचम लहरा चुके थे। 22 लाख मुरब्बा मील, 1036 शहर, बड़े बड़े शहर जिसमें रूम, ईरान, किसरा और अफ्रीका के ममालिक तक शामिल है, वो सब उसमें शामिल थे। तो मेरी रियाया भी ज्यादा हो चुकी है, अब मुझे अपने पास बुला ले। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखा कि एक मुर्गा है, उसने आपके शिकम मुबारक पर 3 चोंच मारी। हजरत उमर ने फरमाया कि मैंने ये ख्वाब देखा है और इस ख्वाब की ताबीर मैं ये बताता हूं कि अब शायद मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। चुनांचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए निकले। अमीरुल मोमिनीन थे। मैंने आपको बताया कि जो खलीफे वक्त होता था उसको हुक्म था कि वही नमाज पढ़ाए, इमाम भी वही होता था, पैगंबर को भी वही हुक्म था, इज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़िम लहुमुस सलाह, जब आप इनमें मौजूद रहे आप पढ़ाए नमाज। वो गए तो खलीफा बने अबू बकर सिद्दीक, तो इमाम भी वही बने। उसके बाद हज़रत उमर बने, फिर हज़रत उस्मान, फिर अली, इस तरीके से सिलसिला चलता रहा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुर्रा साथ में रखा करते थे और लोगों को जगाया भी करते थे। फिर उस दुर्रे के जरिए से सफ बंदी की जाती थी, नमाज के लिए सफ दुरुस्त की जाती थी। यह शख्स मिंबर के पास छुपा हुआ बैठा है। कुछ लोग कहते हैं कि बज़ाहिर इसने नीयत भी मान ली थी। जैसे ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकबीर तहरीमा कही, इसने खंजर से 3 वार किए। वो आपकी पीठ से निकल करके, पीठ में लग करके पेट के जरिए से बाहर निकल गया। और वो इतना सख्त वार था, क्योंकि उसको जहर में बुझा रखा था उसने, इतना सख्त वार था कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सके और आप वहीं पर गिर गए। आपने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का बाजू को पकड़ा, उनको आगे खड़ा किया और फरमाया कि नमाज पूरी पढ़ाना, किसी की नमाज खराब ना होने पाए। चुनांचे उन्होंने नमाज पूरी पढ़ाई। वो दुश्मन अबू लुलू फिरोज मजूसी, उसने हजरत उमर को शहीद करके खंजर मार करके वो भागना चाहा, कभी इधर भागे कभी उधर भागे, लेकिन सहाबाए किराम ने सफ इतनी मजबूत बना रखी थी कि 13 सहाबा जख्मी हो गए, लेकिन उसको भागने का मौका नहीं मिला, वो भाग ही नहीं पाया। यहां तक कि उसने देखा कि इनकी सफ तो मजबूत है, मैं भाग पाऊंगा नहीं, तो उसने फिर अपने खंजर से खुद ही हलाक कर लिया और खुद ही खत्म हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठा करके मकान पे तशरीफ लाए, होश आया। होश आने के बाद पहला सवाल हजरत उमर ने किया, ये बताओ मेरा कातिल कौन है? तो लोगों ने, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आपका कातिल मजूसी है। तो हजरत उमर ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कातिल कोई मुसलमान नहीं। फिर आपको दवाई दी गई, आपको 27 को कुछ इफाका हुआ। 28 तारीख को जब आपको दवाई दी गई, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि दूध दिया गया तो वो पेट के रास्ते से बाहर निकल गया। उसके बाद में फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई और सन 13 हिजरी में खिलाफत उनको मिली थी। 10 साल हुकूमत की। यकुम मुहर्रमुल हराम सन 23 हिजरी में उनके ऊपर हमला हुआ 26 ज़िलहिज्जा को, बुध के दिन, और 4 दिन बीमार रहे। फिर उसके बाद में यकुम मुहर्रमुल हराम सन 24 हिजरी को, यानी 24 हिजरी की पहली तारीख में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पास चले गए, शहीद हो गए। अब देखिए उन्होंने जो दुआ की थी वो दुआ कैसी थी कि पैगंबर के शहर में अल्लाह ताला ने उनको शहादत अता फरमा दी। अच्छा, जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया और बुला करके फरमाया कि अब्दुल्ला, तुम एक काम करो, हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के पास में जाओ और जाकर के ये कहो कि मेरे वालिद अपने दोनों साथियों के करीब में दफन होना चाहते हैं, क्योंकि जो रोज़े रसूल है वो हुजरा आयशा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुजरा था, हजरत आयशा का जो हुजरा था, उसी में आपको दफन किया गया है। तो हुजूर की कब्र थी उसमें, और फिर उसके बाद में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र थी, और एक आदमी की एक कब्र की जगह वहां पर खाली थी। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरी चाहत तो यह थी कि मैं यहां पर दफन होती, इस वजह से कि एक तो मेरे शोहर दफन है और दूसरे मेरे वालिद दफन है, तीसरी मेरी चाहत यह थी कि मैं यहां पर दफन होती। लेकिन चूंकि उमर कह रहे हैं
तो मैं अपनी चाहत को कुर्बान कर देती हूं और हजरत उमर को यहां पर दफन होने की इजाजत देती हूं। चुनांचे अब्दुल्ला इब्न उमर ने जाकर के बताया तो बहुत खुश हुए और फिर उसके बाद फिर ताकीद के साथ फरमाया कि मेरी शहादत, मेरे इंतकाल के बाद एक मर्तबा और अम्मी आयशा के पास जाना और जाकर के एक मर्तबा और सवाल करना और मेरी मैयत को, मेरी नाश को रोज़े रसूल के सामने रख करके सवाल करना, अगर इजाजत मिले तो दफन कर देना। हो सकता है जिंदगी में तो शर्मा हुजूर में उन्होंने इजाजत दे दी हो, और अगर इजाजत ना दे तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। चुनांचे उनकी लाश को वहां पर रखा गया। हजरत आयशा से अब्दुल्ला इब्न उमर ने पूछा, हजरत आयशा ने फरमाया कि मेरी तरफ से इजाजत है, आप इनको यहां पर दफन कर सकते हैं। जो ही ये बात कही फौरन रोजे रसूल में से आवाज आई, बल्लिगिल हबीब इलल हबीब, के महबूब को महबूब के पास पहुंचा दो, हम तो 12 साल से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि 2-2.5 साल खिलाफत अबू बकर सिद्दीक ने की और 10 साल हजरत उमर ने की, तो गोया कि हुजूर भी इंतजार कर रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक भी इंतजार कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम था कि उनकी कब्र यहीं पर बनेगी, इस वजह से कि मैंने बहुत मर्तबा पैगंबर को ये फरमाते हुए सुना था कि मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, यानी मैं अबू बकर और उमर एक जगह रहेंगे। क़यामत में सबसे पहले मैं अबू बकर और उमर उठेंगे, जन्नत में सबसे पहले मैं अबू बकर उमर। इस तरीके से बेशुमार मकामात पर मैंने पैगंबर के साथ अबू बकर और उमर का नाम सुना, तो मुझे यकीन था कि उमर भी हुजूर के पहलू में दफन होंगे, और अल्लाह ने वहीं दफन करवाया। अब वो कब्र किस तरह है? शुरू में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है और आपके दाएं तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कब्र है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक के पीछे की तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है। और फिर उन लोगों में कुछ बात यह मशहूर है कि एक चौथी कब्र है, वो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे वहीं दफन होंगे, लेकिन ये बात गलत है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन है मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामद बरकातुहुम, उन्होंने इस बात की वजाहत फरमाई है कि ये किसी सही रिवायत से साबित नहीं है। सही बात यह है कि वहां पर सिर्फ 3, और सही है भी यही, इस वजह से कि अगर चौथी की गुंजाइश होती तो हजरत आयशा खुद ही दफन हो जाती वहां, लेकिन वहां गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन अगर ये थोड़ी देर के लिए ना भी हो, क्योंकि हजरत उमर गैर महरम है, तो फिर भी इस सूरत में जो है ये बात तो बिल्कुल भी साबित नहीं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर दफन होंगे। चुनांचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोज़े रसूल के पास में दफन कर दिया गया। अब मैं एक मुख्तसर सी बात बता करके अपनी बात खत्म करता हूं, चूंकि हजरत मौलाना फरीद साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ ला चुके हैं, तो इंशाल्लाह इनका बयान भी होगा, हम लोग सुनेंगे कि कुरान करीम की एक आयत है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। यह आयत भी और दुआ भी है, और ये जब मैयत के ऊपर मिट्टी डालते हैं कब्र में, उस वक्त ये दुआ पढ़ी जाती है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं जहां पर इंसान दफन होता है उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया। अब पूरी जमीन की मिट्टी से तो इंसान बनेगा नहीं, मिट्टी के एक जर्रे से बनेगा। वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन, मिट्टी से बनाया बशक्ल आदम, फिर नुतफे से बनाया बशक्ल माँ बाप। मिट्टी से तो आदम अलैहिस्सलाम बने, और फिर अब जो नस्ल चल रही है तो वो नुतफे से बनी, लेकिन चूंकि वो मिल मिला करके वही जमीन से ग़िज़ा तैयार होती है, उस ग़िज़ा से इंसान के अंदर ताकत आती है। तो इस तरीके से इंसान गोया कि मिट्टी से ही पैदा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि पहुंची खाक वहीं पे जहां का खमीर था। तो इंसान जहां पर पैदा होता है वहां की मिट्टी का एतबार नहीं है, बल्कि जहां पर दफन होता है वहां की मिट्टी का एतबार है। अब एक शख्स नवलगढ़ में पैदा हुआ लेकिन उसकी कब्र सऊदिया में बनी, तो इसका मतलब यह है मिनहा खलकनाकुम, कि हमने तुमको इसी सऊदी की मिट्टी से बनाया, पैदा तुम नवलगढ़ में हुए थे। समझ गए आप बात को? इसका मतलब यही है। अब आप आइए असल बात की तरफ कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जसद अतहर, उनके जिस्म मुबारक, वो दुनियावी मिट्टी से नहीं बनाए जाते हैं बल्कि जन्नत की मिट्टी से बनाए जाते हैं। कौन सी मिट्टी से? जन्नत की मिट्टी से, क्योंकि अंबिया मासूम भी होते हैं।
आप कहोगे इसकी दलील क्या है? देखो, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए कहा। इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए, छुरी भी फेर दी, लेकिन ज़बह हुए नहीं। फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने जन्नत से एक मेंढा भेजा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हम तो आजमाना चाह रहे थे, ये जन्नत से आया हुआ मेंढा, तुम इसको ज़बह कर दो। सवाल ये पैदा होता है कि जन्नत से मेंढा भेजने की जरूरत क्या थी? जमीन से भेज देते। जहां पर उनको ज़बह किया जा रहा था उसके आसपास में बहुत शहर है, जमीन के ऊपर भी बहुत सारे जानवर थे, कहीं से भी उठा करके भेज देते। एक मेंढा ही भेजना था, दुम्बा ही भेजना था। जन्नत से क्यों भेजा? जन्नत से इस वजह से भेजा कि असल कुर्बानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की जा रही थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी हैं और नबी का जिस्म जन्नत की मिट्टी से बनाया जाता है। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जिस चीज को कुर्बान किया जाएगा तो असल की जगह जो चीज आएगी वो भी उसी जगह से आनी चाहिए जहां की असल थी। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढे को ज़बह किया गया और उनका खमीर, उनका जिस्म जन्नत की मिट्टी से बना, तो मेंढा भी अल्लाह ने जन्नत का ही भेजा, ताकि बदले में भी अगर ज़बह किया जाए, बदले में भी अगर कुर्बान किया जाए तो उसी चीज को किया जाए कि जिस चीज से असल बना है। और असल क्या था? इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिस्म, यानी नबी का जिस्म। और वो नबी का जिस्म किससे बना? जन्नत की मिट्टी से। तो अब उस नबी के जिस्म की जगह जो चीज कुर्बान की जाएगी, चाहे मेंढा हो या दुम्बा हो, तो वो भी जन्नत से ही लाया जाएगा, दुनिया की चीज से नहीं लाया जाएगा। तो इससे मालूम हुआ कि पैगंबर का जो जिस्म बनाया जाता है वो जन्नत की मिट्टी से। अब आप देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे घर से लेकर मिंबर तक और मिंबर से रोज़े रसूल तक ये पूरी की पूरी जो जगह है ये जन्नत की जगह है। उसको रियाजुल जन्ना कहा जाता है, जन्नत का बाग है। अब ये हुजूर ने कंफर्म कर दिया कि ये पूरी जगह जो है ये जन्नत की जगह है। और वहीं पर, और मैंने आपको बताया कि इंसान जहां की मिट्टी से बनता है वहीं पर पैदा होता है, यानी गोया कि उसका खमीर वहीं से तैयार किया जाता है। तो अबू बकर सिद्दीक का और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का पैगंबर के पास में दफन होना और पैगंबर की रहनुमाई के मुताबिक उस जगह का रियाजुल जन्ना होना, इस बात को बताता है कि अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक की इतनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ताला ने गोया कि उनका खबीर भी जन्नत की मिट्टी से बनाया, इसलिए उनको रियाजुल जन्ना में अल्लाह ने जगह अता फरमाई, वरना तो आम कब्रिस्तान में भी दफन हो सकते थे। इसलिए आप अंदाजा लगाइए, ये थे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो इस तरीके से शहीद हुए। और कितनी तारीख को उनकी शहादत हुई? 1 मुहर्रमुल हराम। कितनी तारीख को? हाँ, 1 मुहर्रमुल हराम को हजरत उमर की शहादत है और 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत हुसैन की शहादत है। तो मुहर्रमुल हराम में, और हम सब सहाबा को मानते हैं, सब सहाबा हमारे नजदीक काबिल फजीलत है, काबिल अहमियत है, काबिल शर्फ है, काबिल बुजुर्गी है, काबिल करामत है। हाँ, मर्तबा है वो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया। बाकी सब सहाबा मिन हैसु सहाबा, वो सब के सब हमारे नज़दीक, हमारे अकीदे के मुताबिक उन सब का इकराम करना, एहतराम करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए मुहर्रम के महीने में ख़ास तौर पर अगर हम हज़रत हुसैन और उनके करबला में शहीद होने वाले 70 साथियों का जिक्र करें तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम हज़रत उमर का भी जिक्र करें, इसलिए कि उन्होंने भी दीन के लिए बहुत बड़ी दीनी खिदमत अंजाम दी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।